हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम हमारा पेंडिंग टॉपिक कवर करेंगे इफ एल्स का, जो कि लास्ट के इसके 2 पॉइंट्स रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लो कंट्रोल में 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं रेस्ट जो हमारे पेंडिंग रहते हैं? इफ एल्स इफ लेडर। तो इसमें हम क्या देखेंगे यहाँ पर? इफ, मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग कभी भी एल्स में कंडीशन नहीं डालेंगे। अगर हमारे पास एक ही प्रोग्राम में मोर देन वन कंडीशन एंटर करनी हो तो उस केस में हमें इस वाले टाइप की नीड होती है। सपोज कि मुझे इसमें एक कंडीशन मैंने एंटर कर दिया। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? अभी तक हम लोगों ने इसमें हम कंडीशन डाल रहे थे, अगर इफ फोल्स होता है तो डायरेक्टली एल्स को एग्जीक्यूट करा था। तो यहाँ पर हम लोग ओनली एक ही कंडीशन डाल पा रहे थे। तो अब इफ एल्स इफ लेटर के थ्रू हम लोग मोर देन वन कंडीशन एंटर कर सकते हैं with the help of this keyword else if। ठीक है, else if। तो अब यहाँ पर इसका सिंटेक्स क्या है? if कंडीशन स्टेटमेंट आएगी if की। उसके बाद क्या है? else if कंडीशन else if की स्टेटमेंट्स आएगी। else if कंडीशन else if की स्टेटमेंट आएगी। जितने भी आपके कंडीशन है उतने आप कंडीशंस यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ else if कीवर्ड। एंड एट द लास्ट जो भी आपकी ये सारी कंडीशंस है उसके रेस्ट उसके बाद में एल्स वाली कंडीशन आएगी। वो कंडीशन किस पर्पज के लिए आएगी? अगर आपकी ये सारी कंडीशंस फॉल्स होती है तो उस पोर्शन में उस केस में आपको एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स था। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हम लोग क्या, सबसे पहले क्या, प्री प्रोसेसर दिया हुआ है, मेन फंक्शन दिया हुआ है। इसके अंदर 3 वेरिएबल है, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी एंड वेरिएबल सी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्या है? जब भी हम ये तीनों वेरिएबल्स को एंटर करेंगे, तीनों वेरिएबल की वैल्यू एंटर करेंगे, तो हमें बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो यानी कि लार्जेस्ट बिटवीन 3 हमें ये फाइंड आउट करना है। अब एंटर द नंबर ए बी सी, एंड हमें तीनों के लिए वैल्यू एंटर करनी है विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। सपोज मैं यहाँ पर 20 एंटर कर देती हूँ, और यहाँ पर 15 एंटर कर देती हूँ, और यहाँ पर 25 एंटर कर देती हूँ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्कैनर में मैंने ये एंटर कर दिया। अब हम कंडीशन चेक करेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और ये क्या है? ये हमारे हमने यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया है। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमें क्या बोलता है? सपोज कि दो वेरिएबल है पी एंड क्यू, वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमें एंड ऑपरेटर क्या बोलता है? एंड ऑपरेटर अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ही हमारा आंसर 1 आएगा, अदरवाइज सब केस में 0 आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये है हमारा एंड ऑपरेटर। अब हम चेक करेंगे। इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, कंडीशन क्या है? ए की वैल्यू क्या है? बी, 20। चेक करेंगे, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। यस, ये तो ट्रू है। अब हम इसको, एंड ऑपरेटर है तो हम दूसरी कंडीशन भी चेक करेंगे। तो अब फिर से दूसरी कंडीशन क्या है? ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25। नो भाई, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। यानी कि ये तो हमारी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ट्रू है दैट मीन्स की 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दैट मीन्स की ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो वन लॉजिकल एंड 0 क्या होता है? 1 लॉजिकल एंड 0 होता है। यानी कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जीक्यूट होएगा। अब यहाँ पर देखो, 3 वैल्यूज ली थी मैंने, तो मैं ए को बी से भी चेक कर रही हूँ, ए को सी से भी चेक कर रही हूँ, तो यानी कि ये एग्जीक्यूट अब नहीं होएगा। अब हम एलसिफ पे आते हैं। अब एलसिफ को चेक करते हैं। बी इज ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, बी की वैल्यू क्या है? 15, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, कंडीशन यहीं पे ही फॉल्स हो गई। तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर एंड में 0 एक बार आ गया दैट मीन्स कि हमारा आउटपुट 0 ही आएगा। अब बी इज, फिर से चेक कर लेते हैं, बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू क्या है? 25, ये भी फॉल्स हो गया। तो 0, 0 एंड 0 क्या होता है? 0, यानी कि ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई, तो ये आउटपुट भी हमारा नहीं आएगा। अब हम सी के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर सी के लिए यहाँ पर एक्चुअली कंडीशन नहीं डालनी होती, क्योंकि मैंने यहाँ पे एल्स का पार्ट लिया है। तो जो भी कंडीशन ये दोनों फुलफिल नहीं कर पाया डायरेक्टली एल्स में एग्जीक्यूट होएगा। ये जस्ट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग फॉर्म के लिए बताया है। अगर मैं यहाँ पर एल्स इफ ऐसे लिखती हूँ, एल्स इफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, सी की वैल्यू क्या है? 25, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है? 20। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, सी को बी से चेक करते हैं। 25 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, यस दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पर वैलिड हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आएगा? 25 इज द
लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर आएगा आउटपुट में। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था। अब जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा इफ की कंडीशन होगी, फिर एल्स की हो गई, और एट द लास्ट में हम हमेशा यहाँ पर एल्स लिखते हैं। अब अगर आप यहाँ पर एल्स लिखते हो तो आपका आउटपुट यही आएगा, एल्स इफ लिखते हो तो भी आपका आउटपुट ये आएगा। यह स्टेटमेंट एक्चुअली ये है, एल्स इफ C is greater than equals to A and C is greater than equals to B। तो ये आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग फॉर्म यानी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी है, वरना आप यहाँ पर एल्स और ये स्टेटमेंट कट करके डायरेक्टली प्रिंटफ, ये स्टेटमेंट प्रिंटफ लिखोगे तो आपका आउटपुट यही डिस्प्ले होगा आपको। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था, यहाँ पर हमें लार्जेस्ट बिटवीन 3 फाइंड आउट करना था। लास्ट है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट में, कंट्रोल फ्लो में क्या आता है यहाँ पर, नेस्टेड इफ। तो इसका हम यहाँ पर ओनली सिंटेक्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 इसके पॉइंट्स कवर कर चुके हो, 3 पार्ट्स के कवर कर चुके हो, तो आप इसका प्रोग्राम भी अपने आप बना सकते हो। इसमें क्या रहता है, इफ और एल्स। नॉर्मली हमारा क्या रहता है, इफ और एल्स ही रहता है, बट इफ के अंदर फिर से इफ और एल्स आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इफ के अंदर इफ एल्स आ रहा है और एल्स के अंदर भी इफ एल्स स्टेटमेंट आ रही है। यहाँ पर सपोज की एग्जांपल ले लेते हैं, इफ आई इज इक्वल्स टू 10, सॉरी आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये स्टेटमेंट मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और मैंने आई की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है 8। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, इफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ट्रू लिख दिया मैंने, प्रिंट करवा दिया ट्रू, और एल्स में मैंने प्रिंट करवा दिया फॉल्स। ठीक है, तो ये मेरा एक एल्स इफ कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस इफ का ये एल्स आएगा। ठीक है, अब देखो आई की वैल्यू क्या है, 10, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, तो हम चेक करेंगे इफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस कंडीशन तो ट्रू है, तो हम इसके अंदर आ गए। अब हम चेक करेंगे इफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, नहीं भाई आई की वैल्यू तो 8 है और हमारी यहाँ पे 5 है, तो ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट ना करके अब ये वाला इफ अपने एल्स को फाइंड आउट करेगा, और अब इस एल्स के अंदर क्या है, फोल्स है, तो यानी कि ये हमारा आउटपुट प्रिंट कर देगा फोल्स। ठीक है, तो अब ये इसी इफ के अंदर ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं स्टेटमेंट यहाँ पे ये लिखती, इफ आई सॉरी आई की वैल्यू में यहाँ पे 18 कर देती हूँ, और एल्स के अंदर कंडीशन चेक करती हूँ, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11, ये कर देती हूँ और प्रिंट कर देती हूँ यस। ठीक है, और एल्स में प्रिंट करवा देती हूँ नो। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 10, नो भी कंडीशन हमारी यहीं पे फॉल्स होगी, तो अब इस इफ के अंदर आएगा ही नहीं, डायरेक्टली एल्स के अंदर आएगा। एल्स के अंदर देखेगा इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, यस कंडीशन ट्रू है, तो इस इफ के अंदर आ गया, और एल्स को प्रिंट करो, इस इफ को प्रिंट करवा के आपको आउटपुट दे देगा यस। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो आप ये वाले टॉपिक कवर करो, और प्रोग्राम इनके आपको मस्ट है एग्जीक्यूट करने ही करने हैं, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट इन डेप्थ क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेके आएंगे ब्रांचिंग एंड लेबल। थैंक यू।